सोने से पहले भी हम रात में सोने से पहले भी हम जादुई पत्थर का अभ्यास कर रहे हैं कि जो दिन भर में अच्छा हुआ उसके बारे में सोचकर, सारी अच्छी चीजों के बारे में सोचकर, और जो सबसे अच्छी चीज है उसके बारे में सोचकर जादुई पत्थर को हाथ में लेकर बहुत दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और तीसरा हमने अभ्यास किया था जादुई संबंध के बारे में कि जो हमारे रिलेशंस है, जो हमारे क्लोज रिलेशन है, जिनके साथ हम डेप्थ और जिनके साथ हम बहुत ही अपनापन महसूस करते हैं, तो उन रिलेशन से को अगर हम उन रिलेशंस के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो अगर वो हमारे रिलेशंस अच्छे हैं तो वो और अच्छे हो जाएंगे, और अगर हमारे संबंध थोड़े से खराब है तो वो भी बहुत मैजिकली अच्छे होने लग जाएंगे। और दुनिया में सबसे ज्यादा सबसे बड़ी खुशी का कारण, अगर हमारी लाइफ में अगर हमें किसी भी चीज में खुशी मिलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अच्छे संबंध है, जिससे हम हमेशा खुश रह सकते हैं। डे 4 पे कल हमने जादुई स्वास्थ्य के बारे में किया था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप सब लोगों में से काफी लोगों ने प्रैक्टिस करी, सबने ग्रुप में फोटो भी पोस्ट करी, जो जो सबने अफर्मेशन लिखे कि जो थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। तो आप लोगों ने दिन भर में ये 3 से 4 बार इसको बार-बार पढ़ा होगा, क्योंकि आप लोगों ने जहाँ पे पेस्ट किया है उसमें इजीली पढ़ने में भी आया होगा। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप लोग अब इस मैजिक जर्नी में आने के लिए और इस मैजिक को अपनी लाइफ में लाने के लिए पूरे तैयार हो। ठीक है? तो आज हम हमारा जो 5वां दिन है जादुई धन, ये भी बहुत ही मैजिकल चैप्टर है, बहुत मजा आएगा इसको करने में भी। तो वो शुरू करते हैं। ठीक है? 5वां दिन जादुई धन। उसमें ऑथर ये क्रिश्चियन साइंस हिम्नल बोल रहा है, कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है। इतनी सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास जो भी है वो, अगर उसके लिए हम कृतज्ञ हैं तो हम ऑलरेडी प्रॉस्पेरिटी में, ऑलरेडी संपन्नता में जी रहे हैं। और अगर हमारे पास और हम शिकायत करते हैं तो ऑलरेडी हम बहुत सॉरी, वो शायद अदिति का मैसेज है कि उनको ऐड होना है, वो हो नहीं पा रही है। आप मैसेज देखो एक सेकंड। भाभी आपने उनको लिंक भेजा था, क्योंकि वो बाद में ज्वाइन हुए हैं, लिंक ऑलरेडी मैंने पहले भेज दिया था। म्यूट आपको म्यूट करना पड़ेगा अपने। ओके, मैं एक बार और लिंक सेंड करती हूँ ग्रुप में। मैं सेंड कर दूंगी, नहीं आप कंटिन्यू कर लो। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। तो हम आज जो अभ्यास करने वाले हैं वो धन, जादुई धन मतलब, तो पैसा तो हम सबको चाहिए, बिल्कुल ऑफ कोर्स है, क्योंकि पैसा इसीलिए नहीं कि मतलब कि हम आप ये सोच रहे कि पैसा हमें चाहिए क्योंकि हमें अच्छी लाइफ, डेफिनेटली सबको पैसा चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो भी हमें पैसा चाहिए, हमें हमारी लाइफ अच्छी करनी है तो भी हमें पैसा चाहिए, और अगर हम सोशल लाइफ, सोशल लेवल पे भी कुछ काम करना चाहते हैं तो हमें पैसा चाहिए। तो पैसा तो हम सबको चाहिए। तो इसमें अब इस पैसे के साथ एक जादुई शब्द और जुड़ गया है कि हमें जादुई धन किस तरह से मिल सकता है, ये ऑथर हमें इस पूरे चैप्टर में समझाने वाला है। तो उन्होंने सबसे पहले लिखा कि अगर हम कृतज्ञ होते हैं तो कृतज्ञता ही संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है। मतलब अगर हमारे पास जो कुछ भी है, अगर हम उसके लिए हम ग्रेटफुल होते हैं तो मतलब हम अमीर है। चाहे हमारे पास 5 लाख ही है, लेकिन अगर हम उस 5 लाख रुपए के लिए भी ग्रेटफुल होते हैं तो हम ऑलरेडी अमीर है। और अगर इसके अपोजिट बिल्कुल हमारे पास 5 करोड़ रुपए हैं और हमको लगता नहीं यार मुझे तो 10 करोड़ चाहिए थे पर मेरे पास 5 करोड़ ही है, तो इतना रुपया होने के बाद भी हम गरीबी में जी रहे हैं क्योंकि हम शिकायत कर रहे हैं। तो ऑथर सिंपल सी बात बोल रहा है, कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है।
यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर हो जाएगा। इतनी सुंदर सी बात बोल रहा है ऑथर कि आप बोल रहे हो कि भाई हमारे पास धन नहीं है, मतलब हम कैसे ग्रेटफुल है, हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, मतलब कैसे ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो ऑथर इतनी सिंपल सी बात बोल रहा है, अगर आपके पास, आपको ऐसा फील होता है कि मेरे पास धन की कमी है, तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। और अगर आप किसी के पास जो धन है उसको देखकर अगर आप जेलस फील करते हैं, उसके कपड़ों पे कमेंट करते हैं कि आई बड़ी इतने महंगे महंगे कपड़े पहनती है, क्या मतलब है, अपन मतलब रैंडमली अगर वो नया और 1 लाख का या 80,000 का पर्स लाती है तो हम उसे कमेंट करते हैं कि 80,000 के पर्स में क्या मतलब है, कोई लॉजिक ही नहीं है ऐसे पर्स को लेने का। पर हम क्यों करते हैं ये कमेंट? क्योंकि हम उसके पैसे से जलते हैं या हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ वैसी हो और हमारी लाइफ वैसी नहीं हो रही है, तो हम उल्टा ये कमेंट करके, हम उनसे ईर्ष्या कर कर और हम उनको नेगेटिव कमेंट करके हम उल्टा हमारे पास और गरीबी लेकर आ रहे हैं। क्योंकि हम पैसे को लेकर क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं कि सब पैसे वाले बेकार है, मीन पैसे वालों के पास कोई दिल विल नहीं होता या ऐसा वैसा, हम सारे कमेंट कर देते हैं। तो इसका मतलब हम पैसे को लेकर हमारी फ्रीक्वेंसी कैसे बना रहे हैं, तो हमारे पास धन कैसे होगा जो हमें चाहिए। तो हम, ऑथर बोल रहे हैं कि आपको किसी भी हालत में ये सब चीजों से दूर रहना है। हम क्या करते हैं, हम सब्जी वाले के पास जाते हैं और 10-20 रुपए के लिए उससे वो कर देते हैं। 10-20 रुपए में उसका भी कुछ फायदा नहीं होने वाला, हमारा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हम 10-20 रुपए भी वो कम कर देता तो बोलते यार 100 रुपए की सब्जी थी, मजा आ गया, 90 रुपए में मिल गई। तो हम पैसे को लेकर कैसी एनर्जी हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर हम बोलते हैं कि हमारे पास धन का अभाव है, तो बहुत स्वाभाविक है क्योंकि हमारी पैसे को लेके मेंटेलिटी ही ऐसी है कि पैसा है और कैसे हम 2-5 रुपए 10 रुपए एकदम छोटी सोच के साथ रहते हैं कि हम 2-5-10-20 ऑटो रिक्शा वाले से बहस करते हैं, तो हम 2-5-10-20 रुपए बचाने के लिए बहुत खुश हो जाते हैं कि बस बहुत हो गया। तो अगर हमारी सोच ही वैसी नहीं होगी तो हमारे पास इतना रुपया या इतना आएगा कैसे। और फिर हम हमेशा बोलते हैं हमारे पास पर्याप्त धन ही नहीं है, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम ये सब कुछ कर सके। तो ऑथर ने सिंपल सी बात बोली, अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन हो, तो अभी फिलहाल आपके पास जितना भी है, हो सकता है आपको अभी वो पर्याप्त नहीं भी लग रहा है, लेकिन जितना भी है, जैसा भी है, उसके लिए ग्रेटफुल हो। केवल ये सोचकर ग्रेटफुल हो जाओ कि मेरे पास इतना तो है, लेकिन अगर आप दुनिया में देखोगे ना तो लोगों के पास इतना भी नहीं है। अपनी अमीरी का अगर अपने को एहसास करना है तो अपने से 2 तबके नीचे लोगों को देखें हम, तो हमें अपनी अमीरी का एहसास हो जाएगा कि हम वाकई में कितने अमीर हैं। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस होना है। मतलब जो कुछ भी आपके पास, जो पैसा आपके पास है, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा। और डे टू डे लाइफ में हमें कभी भी जेलस, कभी भी पैसे वालों को लेकर कमेंट, इस तरह के पैसे को लेकर कोई वाइब्रेशन नहीं क्रिएट करनी है कि मतलब हम मन में दुखी हुए, यार ये कितना अच्छे से रोज रोज नए कपड़े पहन लेती है, यार कितने नए कपड़े ले आती है, ये बहुत लकी है यार, मैं तो ये इतनी फटाफट इतनी सारी शॉपिंग नहीं कर सकती। तो हमको पैसे को लेकर हमें ये वाइब्रेशंस भी क्रिएट नहीं करनी है, हमारे थॉट्स में भी नहीं बोलनी है। हमें हमेशा जितना पैसा हमारे पास है उसको लेकर इतना खुश रहना है, इतना खुश रहना है, मतलब कि हमारी वाइब्रेशंस एकदम पैसे को लेकर एकदम स्मूथ रहे, तो कभी भी एकदम अप्रत्याशित धन हमारे पास कभी भी आ जाएगा। इसकी 100% संभावना है अगर हमारे पास जो पैसा है उसके लिए हम ग्रेटफुल है, रेदर देन हम कंप्लेन कर रहे हैं या हम किसी से जेलस फील कर रहे हैं या हम बिना फालतू का कमेंट कर रहे हैं कि पैसे वाला होना तो बहुत बेकार है, पैसे वालों की तो ऐसे चोचले हैं, ये तो फालतू के इतना सब। हम किसी भी फंक्शन में जाते हैं, अगर हम किसी का इतना अच्छा डेकोरेशन देखते हैं तो भी हम कमेंट कर देते हैं
सब पैसों वाले के चोचले हैं, पैसों वाले। क्यों करना है हमें ये सब कमेंट? क्या हम नहीं चाहते हमारे पास पैसा हो? ये सब कमेंट हम करते हैं क्योंकि हमारे मन में ईर्ष्या भाव रहती है। अगर हम हमारे पास जो धन है उसके लिए ग्रेटफुल होए ना, तो हम कभी भी ये कमेंट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। तो इसलिए, और हमें ये कमेंट अब करना भी नहीं है क्योंकि हम चाहते कि हमारे पास भी पर्याप्त धन हो जिसके साथ हम खुश रहे। तो उसके लिए जो हमारे पास अभी है, अभी जो वर्तमान स्थिति में हमारे पास है, उसके लिए हमें बहुत बहुत ग्रेटफुल रहना है। आगे ऑथर बोल रही है, जिसके पास भी कृतज्ञता है धन के लिए, उसे अधिक दिया जाएगा और वह और समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है धन के लिए नहीं है, उसके पास जो भी है उससे ले लिया जाएगा। ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर आपके पास जितना भी पैसा है, आप उसके लिए ग्रेटफुल है, तो आपको और अधिक दिया जाएगा। आपको अगर कोई सूट पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये इतने रुपए का है, ठीक है मैं पे कर दूंगी इजीली, पर आप उस टाइम ये नहीं सोचोगे यार मैं नहीं पे कर पा रही हूँ। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं देखेंगे कभी और होगा किस्मत में तो पहन लेंगे, ये वो कुछ ख्याल नहीं लाना चाहिए। आपको लाना चाहिए कि वाह कितना अच्छा सूट है, मैं ये खरीद सकती हूँ। और आपको अगर लगता है कि कितनी बार हम हमारी ये कंजूसी की आदत, या कितनी बार हम लगता है ये कुछ काम का नहीं है, ये क्या मतलब है, ऐसा वेस्ट है, यूं ही इतने प्राइस टैग लगा दिए, सिर्फ नाम का पैसा है, ऐसा वैसा। अगर अपन ये सब भी बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम यूनिवर्स में ये वाइब्रेशन भेज रहे हैं कि मैं ये चीज खरीदने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, इस चीज का मेरे पास हमेशा अभाव रहेगा। हम यही वाइब्रेशन बार बार भेज रहे हैं। तो हम अगर बहुत हैप्पीली जो भी चीज हम खरीदते हैं ना, उसको हम खुश होकर खरीदते हैं, हमें पसंद आ गई और हमने खरीद ली इजीली, तो हमें लगता है कि, तो उसके लिए हम ग्रेटफुल होते हैं कि वाह हमारे पास इतना पैसा है कि हम इतना खरीद पा रहे हैं, कितने अच्छे से खरीद पा रहे हैं, कितना अच्छे से पहन पा रहे हैं। तो आपके पास अगर आप ऐसी वाइब्रेशन रखोगे ना, तो आपको और ज्यादा दिया जाएगा। और रेदर देन हम कमेंट और वो ही करते रहेंगे, कंप्लेन, कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर हम खरीद नहीं पा रहे हैं जो भी है, तो हम बोलेंगे ये फालतू का टैग लगा दिया, 200 रुपए की चीज को 500 में बेच रहा है, कोई मतलब नहीं है, 200 की तो वहीं मिल जाएगी, ऐसा वैसा। बिना फालतू हम कमेंट करते हैं ना, खरीदते हैं। लेकिन इन सब से हमारी थॉट्स और हमारे वर्ड्स से जो क्रिएट होती है, जो हमारा ऑरा के अंदर, जो हमारे अंदर ये एनर्जी आती है कि यार कि मेरे पास ये अभाव है, मैं इतनी ऐसी चीजें नहीं खरीद सकती, इतनी ब्रांडेड चीजें मैं नहीं पहन सकती, ये सब चीजें हमारे अंदर क्रिएट होती रहती है। तो हम अगर हमारे पास जो है ना, उसके लिए हम ग्रेटफुल होए, पर साथ में हम ये भी नहीं है कि हम जो चीज हम नहीं खरीद सकते उसके लिए हम बिना फालतू कमेंट करें। ये चीज को, ये जो हैबिट है, उसे हमें ऑथर बोल रहा है कि छोड़ना ही पड़ेगा। जब आपके पास बहुत कम पैसा होता है, तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। आपके पास ऑफकोर्स सब बोलते हैं कि यार बोलना बहुत आसान है, जिसके पास पैसा हो रहा है वो बोलता है कि भाई तुम ग्रेटफुल हो, तुम्हारे पास भी पैसा है। बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब धन नहीं होता है तो कैसे सोच ले कि हमारे पास, हम जो है हमारे पास उसके लिए वो हम ग्रेटफुल है। तो ये वाकई में बोलना बहुत आसान है, बहुत चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, ऑथर बोल रही है। लेकिन ये बात तय है कि अगर आप तब भी नहीं मानोगे, तो ये जो सिचुएशन है वो कभी भी नहीं बदलने वाली है। आप तब भी नहीं मानोगे कि मैं ग्रेटफुल हूँ जो मेरे पास धन है, तो ये जो सिचुएशन है वो, उसमें कुछ भी सुधार नहीं होने वाला है। उल्टा आपके पास जो है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। इसलिए हमें ग्रेटफुल तो हर हाल में होना है। इसके लिए एक स्टडी करी थी मैंने, एक वेबसाइट पे, ये साइट है, आप लोग भी जाके देख सकते हो, हाउ रिच आई एम। उसमें ये था कि उसमें एक सिंपल सी स्टडी है, अगर आपको ये फील करना है कि मैं कितना अमीर हूँ, तो मैं यहाँ, ये जो स्टडी है ना, जो मैं जो आंकड़े बोलती हूँ वो सिर्फ आप अपने मन में सोचिए और अपने आप को उस जगह बताइए कि मैं कहाँ हूँ और कितनी सही में मैं कितनी अमीर हूँ। और अपन कितनी शिकायत करते कि हमारे पास ये नहीं है, पर्याप्त धन नहीं है, अभाव है, ये वो। तो उसमें ये बोला है कि अगर आप एक महीने के 15,000 रुपए कमाते हैं, यानी आप साल के 1,80,000 कमाएंगे। अगर आपकी मंथली इनकम सिर्फ 15,000 भी है, तो आप दुनिया के 43.2% रिचेस्ट लोगों में हो। इसका मतलब दुनिया में 57% लोगों के पास आपसे कम धन है। तो जो 47% अमीर लोग है ना, उसमें से आप, अगर आपकी मंथली इनकम 15,000 है, तो यहाँ पर जो बैठे हैं वो आप अपने अपने हिसाब से अंदाज लगाइए कि अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 भी है ना, 15,000 भी है ना,
तो आप कम से कम दुनिया के 57% लोगों से ज्यादा अमीर है। अगर आपकी इनकम 25,000 है तो आप दुनिया के 69% लोगों से ज्यादा अमीर है, मतलब दुनिया के 31% रिचेस्ट लोगों के अंदर आप आते हो। इफ योर मंथली इनकम इज 25,000 ओनली, मतलब साल की 3 लाख। और अगर आपकी इनकम 50,000 पर मंथ है, यानी साल की 6 लाख है, तो आप इमेजिन करोगे आप दुनिया के मात्र 18% रिचेस्ट लोगों में हो। 18% रिचेस्ट लोग जो है दुनिया के, उनके पास 50,000 पर मंथ इनकम है, यानी 82% लोगों से ज्यादा अमीर आप हो इस पूरी दुनिया की। ये पूरे जो आंकड़े हैं ये बिल्कुल मतलब ट्रू है, ट्रू रिसर्च है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। और अगर आपकी मंथली इनकम 1 लाख है, यानी साल की 12 लाख, तो आप यकीन मानेंगे आप दुनिया के मात्र 7% अमीर लोगों में से एक है। मतलब 93% लोग ऐसे हैं जो आपसे गरीब है। और अगर आपकी मंथली इनकम 3 लाख है, यानी जो साल की है 36 लाख है, तो आप दुनिया के मात्र 1% रिचेस्ट लोगों के अंदर आप शामिल होते हैं। तो अगर हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम कितने अमीर हैं। अगर हमारी इनकम मंथली 15,000 भी मैं मिनिमम ले रही हूँ, मिनिमम 15,000 ले रही हूँ, तो भी हम दुनिया के 43% रिचेस्ट लोगों में आते हैं। इस दुनिया में अगर ये सर्वे हुआ ना, तो भारत के अंदर मैं बताती हूँ, भारत के 75% लोगों की डेली इनकम 33 रुपए से भी कम है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं हम कहाँ पर हैं, हम कितने अमीर हैं। तो हम कभी भी ये फील नहीं करें कि हमारे पास धन का अभाव है। हम बहुत अमीर है, क्योंकि आज भी भारत में 75% लोग ऐसे हैं जिनकी डेली इनकम मात्र 33 रुपीज है। तो हम ये सोच सकते हैं ना इन आंकड़ों से, और ये बिल्कुल सर्वे करे हुए आंकड़े हैं और एकदम ट्रू है। आप ऑनलाइन भी ढूंढोगे तो एकदम परफेक्ट है, ये एकदम सही आंकड़े हैं। तो आज अगर हम इन चीजों के बारे में सोचे ना, तो हमें लगता है कि आज हम जहाँ हैं हम बहुत अच्छे हैं, हमारे पास काफी धन है जिससे हम सब कुछ खरीद सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो अब किसी के भी मन में, यहाँ पर बैठे मेरे ख्याल से किसी के भी मन में ये फीलिंग नहीं आ रही होगी कि मेरे पास धन का अभाव है। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पे जब उनके पास पर्याप्त धन ना हो। इसीलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम है। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। अब जो ये अभ्यास आगे वो पढ़ा रही है वो हम बाद में मेडिटेशन में भी करेंगे, लेकिन अभी हम इस अभ्यास को ध्यान से सुनेंगे कि अगर हमारी लाइफ में हमको मैजिकल रूप से हमें धन बढ़ाना है, किसी भी तरीके से हमें धन बढ़ाना है हमारी लाइफ में, तो हमें सिर्फ 2 कदम उठाने हैं। वो आगे ऑथर हमें बता रही है कि किस तरह से हमें सुबह से ही, मतलब हमारी मॉर्निंग में उठने के साथ ही हमें कैसे ग्रेटफुल रहना है, कैसे ग्रेटफुल होने के साथ ही हमें हर जो चीज हम खरीद पा रहे हैं, हर जो चीज हम इजीली पहन पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, वो सब कोई फ्री में नहीं आई है, सब कुछ हम धन से ही मिली है हमें। तो उन सब के लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो अब सबसे पहले ऑथर हमें बचपन में ले जा रहा है। जब हम छोटे थे तो हमें तो सब कुछ फ्री में मिला था। हमने कभी पैसे पे किए थे कि हमें कोई खिलौना चाहिए था, या हमें नई बॉक्स चाहिए थी, या फिर हमें नई पेंसिल रबड़ चाहिए था, या हमारी नई स्कूल का सेशन शुरू होने वाला था तो बुक्स चाहिए थी, क्या हमने कभी उसके लिए पैसे पे किए थे? लेकिन कहीं ना कहीं से वो पैसे हमारे लिए थे, कहीं ना कहीं से किसी ने तो पे किए होंगे, चाहे हमारे पेरेंट्स ने, गार्जियन ने, चाहे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने। तो इसका मतलब हमारे पास धन की कमी कभी भी नहीं थी। तो हम बचपन में, आज ये ऑथर हमें पूरा अपने बचपन में ले जा रही है कि जब हम बचपन में हमारे पास, हमने कभी भी नहीं सोचा कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है या पहनने के लिए पैसे नहीं, लेकिन हमारे पास कहीं ना कहीं से वो धन था कि हम अच्छे से खाना खा पाए, इसलिए हम बड़े हो पाए, इसलिए आज हम एक किशोर अवस्था में है और एकदम फिट है, क्योंकि हमने बचपन में अच्छे से खाया पिया है। तो वो कहीं ना कहीं से तो आया, आपने तो नहीं कमाया, बचपन में तो हमने तो नहीं कमाया था ना, वो कहीं ना कहीं से वो धन जिसने भी हमारे लिए अवेलेबल कराया, उसे भी तो धन देकर ही मिला था। तो हम कितने लकी थे कि हमारे लिए सब चीजें अवेलेबल थी पर्याप्त मात्रा में। हम 17, 18 या 19 साल तक समझ लो कि हमारे पास, हमने कभी भी कोई धन नहीं पे किया, लेकिन हम अच्छी लाइफ जी रहे थे।
हमारे पास हर चीज पर्याप्त मात्रा में थी। खाने से, पहनने से, ओढ़ने से, हम हॉलिडे करना चाह रहे थे, हम फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना चाह रहे थे, हम घूमने जाना चाह रहे थे, हमारे पास पर्याप्त धन था। तो ऑथर बोल रही है सबसे पहले हम उन दिनों को याद करें जब हमारे पास पर्याप्त धन था, जब हमने कभी धन की चिंता भी नहीं करी थी, हमें धन कमाना भी नहीं पड़ा था और हमारे पास ऑलरेडी सब चीजें थी। उन चीजों को याद कर कर हम सबसे पहले थैंकफुल होंगे। तो ऑथर हमें पूरा हम अपने बचपन में ले जा रहा है कि बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचे, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं और था तो भी फिर बहुत कम। वो थोड़ी बहुत जो पॉकेट मनी मिलती थी हमें मंथली, वो ही थी हमारे पास। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, तब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था। तो जब आप हर बात को याद करते हैं, अभी अपन बचपन में जाएंगे तो हम याद करेंगे कि जब हमने इस दुनिया में हम आए और आते से ही हमें सबसे पहले जब हमको जो कपड़े पहनाए, वो कपड़े भी हमारे किसी किसी के द्वारा लाए गए। वो कपड़े भी किसी धन से, जिसने भी लाया वो कहीं ना कहीं उसने पैसे तो पे किए होंगे। तो हम उस चीज को याद करें कि जब हम यहाँ पर आए इस दुनिया में, हम बचपन में थे, तब भी हमारे पास जो हमको जो चीज हमें मिली उसके लिए जो पैसे का भुगतान किया गया, वो उस चीज के लिए हम दिल से धन्यवाद महसूस करें कि तब हमारे पास पर्याप्त धन, हम चाहे हम नहीं कमाते थे लेकिन हमारे पास वो चीज अवेलेबल थी, उसके लिए हम ग्रेटफुल हुए। क्या आपके पास पर्याप्त खाने के लिए भोजन था? कि आप किसी मकान में रहते थे? ये सारी बातें अपनी बचपन की बता रहा है। बचपन के बारे में हमको पूरे टाइम आज हमारी बचपन में जब हम पैदा हुए, जब से हम थोड़ी समझ रखते हैं, जो हमको याद है तब से आप सोचिए कि आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी। आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट का साधन था, बस थी, साइकिल थी आपके पास। आप जैसे भी जाते थे तो वो सब चीज आई तो धन से ही थी। तो क्या हम उसके लिए कभी ग्रेटफुल हुए? हम याद करें तो हम कभी ग्रेटफुल नहीं हुए। लेकिन वो सब चीज हमारे पास धन से आई थी। तो था ना हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन, वो किसी भी रूप में था, पर हमारे पास धन था, तभी हम ये सब चीजें मतलब अवेलेबल हमको इजीली मिली। बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने के लिए हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौना या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे? जब आपका कद बहुत तेजी से बढ़ जाता था और आपके कपड़े छोटे हो जाते थे, पर लेकिन आपके पास हर बार पहनने के लिए नए कपड़े थे। आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे? कोई आपने अपने शौक पूरे किए थे? कोई डांसिंग, कोई म्यूजिक, कोई हॉबी क्लास आपने करी थी बचपन में? तो ये सब चीजें अगर हमने करी थी, तो ये सब चीजें ऐसे नहीं हुई थी। सब चीजें हमको धन के साथ ही हुई। हमने कहीं ना कहीं, हमारे पेरेंट्स ने या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने उसके लिए पे किया था, तभी ये चीजें हमारे पास आई थी। तो क्या आप कभी बीमार हुए तो डॉक्टर के पास गए थे? बिल्कुल। आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे सिंपल थिंग, टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू, सिंपल क्रीम, वैसलीन, जो भी हम लगाते थे, सब कुछ हमारे पास था। और क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त में मिली थी। इन सब चीजें हमें मुफ्त में मिली थी। लेकिन ये सब चीजें मुफ्त में आई तो नहीं थी, हमें मुफ्त में मिली थी, पर ये कहीं ना कहीं से किसी ने धन तो इसके लिए पे किया ही था। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो किसी और के कमाए हुए मेहनत के पैसे से मिली थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि अब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं। तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। मतलब अब हमको बचपन की हर वो चीज याद करनी है। यही एक्सरसाइज है हमारी, आजकल हम यही करेंगे पूरे दिन कि हमको क्या सब चीजें मिली थी। हमने कभी बचपन में ये दिमाग लगाया था कि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त खाने के लिए था। जब हम एकदम बड़े हो गए थे और हमारे कपड़े छोटे हो गए थे, तो हमारे पास नई ड्रेसेस हमेशा होती थी। तो अगर हम हमारे बचपन के दिन याद करेंगे तो हम सच्ची कृतज्ञता महसूस करेंगे। तो भविष्य में आपको जादुई तरीके से हम हमें धन मिलता रहेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए
$1 या मतलब एक नोट ले और उस पर एक स्टिकर चिपका दे, स्टिकर पे यह लिखे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक नोट लेना है, कोई भी 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 का, वॉट एवर, और उस नोट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है कि जो भी धन, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। हमें एक 10 रुपए का नोट लेना है या 50 रुपए का नोट लेना है, मैं पोस्ट कर दूंगी जो मैंने बनाया है, जो मैंने चिपकाया हुआ है। तो वो नोट हमेशा हमें पर्स में रखना है, और जब भी हम, मतलब उस नोट को हमें खर्च नहीं करना है, जब भी हम पर्स खोले या जब भी हम देखें तो उस नोट के बारे में, तो हम हमेशा ग्रेटफुल फील करें। तो और उसके ऊपर हमें लिखना है बड़े बड़े अक्षरों में, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। अगर आपके पास कॉपी, डायरी, पेन है तो ये लिख लो, अगर बुक है आपके पास तो बहुत अच्छा, जिसके पास बुक नहीं है वो ये लाइन लिख लो, क्योंकि ये हमें एक नोट पे कल लिखनी है, ये हमारी एक्सरसाइज के अंदर आने वाला है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आज की इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें, कम से कम एक बार सुबह, एक बार दोपहर, और जितना अधिक बार हो सके आप उस जादुई नोट को निकालें और खुश हुए कि हमें बचपन में ये सब चीजें मिली थी। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आज तक हमें जो सारा धन मिला था ना, किसी न किसी रूप में, उस सारे धन के लिए धन्यवाद। और अपने हाथों में थामे अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें, जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ हो। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और जितना अधिक आप दिल से कृतज्ञता महसूस करते हैं, आपको आपकी आर्थिक जो आपकी अभी फाइनेंशियल स्टेटस है उसमें एकदम मैजिकल, एकदम चमत्कारिक परिवर्तन नजर आते हैं। अगर हम जो धन हमें मिला था बचपन में किसी न किसी रूप में, हमारे पास धन का अभाव कभी नहीं था। धन तो कोई खाता नहीं है, धन से तो सब चीजें आती है ना। धन किस लिए चाहिए? हमें सारी चीजें खरीदने के लिए, और जो हमको ऑलरेडी मिली थी, तो हम उन सब के लिए बहुत, जितनी ईमानदारी से, जितनी ऑनेस्टी के साथ हम कृतज्ञता महसूस करेंगे और उस चीज को लिखेंगे, उतनी ही मैजिकल तरीके से हमारी लाइफ में धन आता जाएगा। क्योंकि ये अश्योर कर देगा, आप यूनिवर्स में वो वाइब्रेशन भेज रहे हो कि मेरे पास जो धन अभी तक था ना, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। यूनिवर्स को क्या चाहिए? यूनिवर्स के पास है ना लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स है, मतलब अबंडेंट गिवर है, वो सिर्फ देना जानता है। लेकिन सिर्फ उसको एक चीज चाहिए कि आप उसे टेकिंग फॉर ग्रांटेड ना लें। आप जो उसे दे रहा है ना, उसके बदले में उसे चाहिए कि आप उसको एक्नॉलेज करो, आप उसके लिए ग्रेटफुल रहो। यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ देना जानता है, वो कभी किसी का कुछ ले नहीं सकता। तो यूनिवर्स में आप जब अपने आज तक के धन के लिए अगर आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं कि आज तक जो मुझे धन मिला ना, उसके लिए मुझे बहुत धन्यवाद, तो यूनिवर्स ये अश्योर कर देता है कि आगे भी आपको इसी तरह से धन मिलता रहेगा, आपकी समृद्धि में, और आपकी डे टू डे लाइफ में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। ये यूनिवर्स अश्योर कर देगा, क्योंकि आज तक जो आपको मिला ना, आपने उसको दिल से धन्यवाद दिया। ठीक है। अब आप समय से पहले कभी भी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव कर देंगे। देखिए, ये बात है कि आप, ये सब चीजें हैं कि टाइमली पता चलेगी कि धन कब, कैसे और किस रूप में आ रहा है, लेकिन ये 100% श्योर है कि जो धन आने की संभावना है ना, उसमें आप मैजिकली चेंज कर देंगे। ये तो समय आने में पता चलेगा कि आपको किस तरह से धन मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से धन मिलेगा ना, उस सारी संभावनाओं की, सारी परिस्थितियों में ये मैजिकली चेंज करेगा, अगर हम उसके लिए डीप डीप ग्रेटफुल होते हैं। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती है जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता है। कितना अच्छा लगता है जब हम किसी मॉल में जाते हैं, हमें पता नहीं होता है, हमारा माइंड प्रिपेयर होता है कि हमें एक शूज लेकर आने हैं, वो 1000 रुपीज के आएंगे। और कितनी बार हम कहीं मॉल में जाते हैं और उसके साथ ऑफर होता है कि 1000 चीज के एक ले तो उसके साथ 200 की चीज फ्री। तो क्या वो अप्रत्याशित धन नहीं है?
हमारा माइंड प्रिपेयर था कि हम 1000 रुपए की चीज खरीदने के लिए हमारा माइंड प्रिपेयर था, हम उतना धन खरीदने के लिए, हम उतना धन लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन हमें उस धन में 1200 रुपए की चीज मिल गई, तो क्या यह वो हमारी अप्रत्याशित धन की प्राप्ति नहीं हुई? 100%। तो ये धन भी हमारे लिए, हम उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं कि हम गए थे कि 1000 रुपए खर्चने और 1000 में हमको 1200 की चीज, क्योंकि वहां पर ऑफर चल रहा था तो हमें वो चीज मिल गई। तो इन सब छोटी छोटी चीजों को अब से हम ऑब्जर्व करेंगे और उसके लिए ग्रेटफुल होंगे। कितनी बार हम चाहते हैं हमें ऐसे ऑफर्स मिल जाते हैं, कितनी बार हमारा अकाउंट होता है और उसमें हम शॉपिंग कर रहे होते हैं और हमारे पास एक गिफ्ट वाउचर आ जाता है, ये आपने इतनी शॉपिंग करी, इसके लिए 700 का गिफ्ट वाउचर फ्री। तो हमने तो पे कर दिया था, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन हमारे पास वो 700 रुपीज बिना फालतू आए ना। तो ये सब अप्रत्याशित धन है, जिसके लिए हम अगर ग्रेटफुल होते जाएंगे तो और वो कहीं ना कहीं से आता ही जाएगा। आज के बाद आप अपना जादुई नोट ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में अधिक समृद्धि मिल सके और आपको कृतज्ञता की याद रहे कि जो मेरे पास धन था, जो मुझे आज तक धन मिला, उसके लिए मुझे धन्यवाद है। तो कल तो ये जो नोट है वो हम हमारे पर्स में या हमारे हैंडी कहीं भी रखेंगे, लेकिन कल के बाद परसों से हम उसे ऐसी जगह चिपका देंगे जहां डेली हमारी नजर पड़े, और जब भी हम जाए, मतलब मैंने तो मेरे बाथरूम के गेट पे चिपका रखी ताकि जब भी हम जाए उस पे नजर पड़े हमारी, और हम हर बार ग्रेटफुल फील करें कि, और ये हम भूले नहीं कि जो आज तक हमें धन मिला था ना, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि हम उस नोट पे क्या लिख रहे हैं, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया था। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। ये लाइन इंग्लिश में लिखना चाहो तो ऐसे और हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे। आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही जादू को सक्रिय कर देते हैं जितना ज्यादा आप कृतज्ञता को फील करते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। अगर आपके पास जो धन है ना, उसके लिए आप ग्रेटफुल रहते हैं ना, तो इसका यकीन मानिए आपके पास धन की कभी भी कमी नहीं होगी। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे ये शब्दों में हो या विचारों में हो, तो स्वयं से पूछिए, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? ये सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रभाव को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। अब आप बोलेंगे कि जैसे डे फर्स्ट तारीख आती है तो आपके मन में टेंशन हो जाती है कि अब मुझे इस महीने का ये किराया चुकाना है, इस महीने का बिजली का बिल भरना है, या इस महीने का ये सब कुछ करना है। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं टेंशन हो जाती है कि मैं यार इतनी सारी चीजें मेरी पेंडिंग और मैं ग्रेटफुल कैसे हूँ उस धन के लिए जो ऑलरेडी मेरे पास था या जो है, क्योंकि मुझे पता है ये सब चीजें कैसे मैं पे करूंगी, पता नहीं, मतलब हम ग्रेटफुल नहीं हो पाते। तो ऑथर बोल रही है इट्स ओके, आप ग्रेटफुल नहीं हो पा रहे हैं, आप ये अभी फील ही नहीं कर पा रहे कि जो धन था मेरे पास अभी तक जो था या जो भी है वो भी मैं, मतलब उसके लिए आप ग्रेटफुल फील नहीं कर पा रहे हैं। पर यकीन मानिए, कोई बात नहीं, आप नहीं कर पा रहे, लेकिन यकीन मानिए जो आप ये शिकायत कर रहे हैं ना, क्या आप इस शिकायत के साथ अपना जीवन जीने वाले हैं? आप चाहते हैं आप इसी तरह हर महीने शिकायत करते रहिए? क्या आप चाहते हैं कि आप इसी तरह गरीबी में अपना जीवन निकालें, या क्या आप चाहते हैं कि हम दिन भर इसी तरह से हर दिन हम ये सोचते रहें कि हम आगे आने वाले पैसों की क्या व्यवस्था करेंगे? अगर आप नहीं चाहते हैं, आप इस शिकायत का हट जाना देने के लिए तैयार हैं, तो आप ये जरूर कर सकते हैं कंप्लेन। लेकिन हर बार आप कंप्लेन करने से के पहले या 2 मिनट के लिए अब से ये बात हमेशा हमारे दिमाग में लाना कि मैं शिकायत तो कर रहा हूँ यूनिवर्स से, लेकिन क्या इस शिकायत का हर्जाना बढ़ने के लिए तैयार हूँ? क्या वाकई में मैं चाहता हूँ कि ये शिकायत मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहे? हो सकता है आज आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप कंप्लेन करेंगे ना, तो आप हमेशा ही कंप्लेन में जिएंगे और आने वाले 10, 15, 20 सालों में भी आपके पास उस धन की कमी ही रहेगी। आप हर महीने इसी तरह एडजस्टमेंट करते रहेंगे। लेकिन अगर आप इसके बिल्कुल ठीक अपोजिट, अगर आप ग्रेटफुल होते हैं आपके पास जो चीज भी है, हो सकता है आपके पास कहीं से कहीं एडजस्टमेंट करके आप किराए की रकम नहीं जोड़ पा रहे हैं, जो भी है, लेकिन आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाए जो आपके पास है। एटलीस्ट आप अच्छे से 2 टाइम खाना तो खा पा रहे हैं, एटलीस्ट आपके पास रहने के लिए छत है, एटलीस्ट आपके पास रहने के लिए घर है, मतलब खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े हैं। तो हम जो चीज हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाए, रेदर देन कंप्लेन, और यूनिवर्स पे छोड़ दे।
यूनिवर्स को बोलते हैं कि भाई देख भाई तेरे को ध्यान रखना है, जो मेरे पास है मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ और मैं बहुत श्योर हूँ कि मेरे पास आगे भी कोई कमी नहीं आने वाली, सिर्फ ये ही वाइब्रेशंस हमको यूनिवर्स को भेजनी है। तो आप यकीन मानिए मैजिकली आपके पास हर महीने वो सब व्यवस्था होगी जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप शिकायत करेंगे ना तो उसका हर्जाना भरने के लिए आप स्वयं तैयार रहिए। अगर आप तैयार हैं तो आप शिकायत करेंगे, नहीं तो आज के बाद यहाँ बैठे सब लोगों में से सिर्फ सुनना नहीं है लेकिन कोई भी शिकायत नहीं करेगा, इस बात की सब लोग गारंटी देंगे मुझे, तब हम सब करेंगे। और एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ जो मैं इसके साथ प्रैक्टिस करती हूँ, मतलब अपना एक कुछ सर्टेन अमाउंट बनाइए कि पर्टिकुलर अमाउंट तक मैं किसी भी वेजिटेबल वेंडर, किसी भी ऑटो रिक्शा वाले या किसी भी ऐसे छोटे दुकान वालों से मैं कोई बार्गेनिंग नहीं करूंगी। कोई भी आप 100 रुपए का अमाउंट बना लीजिए, लेकिन आज अपनी लाइफ में एक लक्ष्य ये जरूर बनाइए कि 100 रुपए से नीचे वाली कोई भी चीज के लिए मैं कभी बार्गेनिंग नहीं करूंगी। ऑटो वालों से अगर उसने 100 रुपए मांगे तो हमें उससे बार्गेनिंग नहीं करनी है, खुशी खुशी अगर आप 100 रुपए पे कर सकते तो 100 रुपए का मराइए, 50 रुपए पे कर सकते हो 50 रुपए का, और कोई उससे ज्यादा 500 1000 जो भी। आज आपने अपना एक लक्ष्य डिसाइड कर लिया, अगर आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा सबके बारे में जान के, कोई शेयर करना चाह रहा तो मतलब आप 2 मिनट सोचिए और आज आप, मुझे लगता है ये एक चीज एक लाइफ में पार्ट बना लीजिए कि 100 रुपए से नीचे, जैसे मैंने डिसाइड कर रखा है 100 रुपए से नीचे किसी भी चीज के लिए मुझे कोई बार्गेनिंग नहीं करती। हम हमारा समय भी सेव करते हैं, प्लस हम पैसे को लेकर जो 10-20 रुपए जो बचाते हैं ना, उस पैसे की जो वाइब्रेशन है ना उसको हम बिल्कुल कमजोर कर रहे हैं। हम चाहते हैं ना कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो, तो हम ऑटो वाले, सब्जी वाले, उनसे तो बहुत अच्छे हैं ना, लेकिन हम उनसे 10 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के लिए झगड़ते हैं कि भाई कम कर भाई, 50 रुपए की जगह 45 रुपए। रेदर देन हम उनको देना सीखे, तो हम यूनिवर्स में वही वाइब्रेशन भेज रहे हैं कि मेरे पास पर्याप्त धन है कि मैं इन सब लोगों को दे सकती हूँ। तो आज हम ये भी डिसाइड करेंगे, एक सर्टेन अमाउंट हम हमेशा सोचेंगे आज की क्लास के बाद कि हमें 100 रुपए या 50 रुपए के नीचे किसी भी चीज के लिए बार्गेनिंग नहीं करनी है। तो सोचा है आप सब लोगों ने? कोई शेयर करने के लिए तैयार है कितना सोचा है? मैं नाम लूं या सब अपने आप अनम्यूट कर लेंगे, या थोड़ा टाइम और चाहिए सोचने के लिए? बताइए भाभी, आप कोई भी? ठीक है संगीता भाभी, बहुत अच्छा। शिखा, कुछ सोचा है आपने? मैं वैसे नहीं करती हूँ कभी भी, मुझे अच्छा लगता है कि 10 रुपए ज्यादा दिए और फिर वापस नहीं लेती तो और अच्छा लगता है कि नहीं यार, वो भी खुश होता है कि नहीं देखे। कई बार नहीं होते सब्जी वाले वगैरह अपने 10 रुपए बाकी है, 50 बाकी है, अपने को याद है, लेकिन वो ना ऐसे मैं नहीं चाहेगा कि देऊं, मैं ऐसे बहुत बार होता है, मेरे को लगता है तू भी लेके खुश हो। तो ये हमेशा हमको रखना है अब अपने साथ। आप बताएंगे संगीता भाभी, संगीता गर्ग भाभी? जय जिनेन्द्र नेहा। जय जिनेन्द्र चंदू दी। जुड़ गई आज तो, मैं तेरी ज्वाइन हो गई भाई। आप बताओ, आप कितने रुपए का आपने सोचा है कि मैं उसके नीचे बार्गेनिंग कभी भी नहीं करूंगी अब से? नहीं, मैं करती नहीं हूँ सब्जी वाले से बार्गेनिंग, हम लिस्ट भेजते हैं, वो जितने पैसे मांगते हैं हम दे देते हैं उसको। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो आप ये अश्योर कर रहे हैं, आप ये जो आपकी जो हैबिट्स है ना, उससे आप अश्योर कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपके पास पर्याप्त धन रहेगा इन सब चीजों के लिए। हम उसको कहते हैं भाई ये सब्जी लानी है, वो बोलता है भाई भाभी जी इतने दे दो, ये ले भाई तू ले जा। हमको पूछते, सब्जी के भाव ही नहीं पूछते, फ्रूट्स के भाव ही नहीं पूछते कि क्या भाव है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दीदी, ये हैबिट कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छा। हम भी आज 100 से शुरू करते हैं, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बढ़ाते जाएंगे। हाँ, मिनिमम 100 बहुत अच्छा अमाउंट है, 100 कम नहीं होता है, बहुत अच्छा अमाउंट है भाभी। तो 100 के अंदर हम सारे ऑटो रिक्शा वाले, सारे सब्जी वाले वेंडर्स आ जाते हैं। तो आज हम इससे शुरू करते हैं, पर ये एक सोचे कि हम वाकई में इसके नीचे बार्गेनिंग नहीं करें। तो 100 के अंदर तो बेटा आजकल कोई सब्जी ही नहीं आती है। 100 नहीं दीदी, 500 तक तो पहुंचोगे, 500 तक कोई चीज हो नहीं, सब अपना अपना लक्ष्य बनाइए, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि 100 का लक्ष्य मैंने खुद ने भी सोच रखा है। तो बहुत अच्छा है कि अपन इस चीज को रेगुलर फॉलो करें बस। सब्जी का नहीं है, मेन ऑटो वाले का है कि उसमें तो फिर होता है कि हाँ 100 के ऊपर होता है तो थोड़ा सा। मैं तो एक एग्जांपल बता रही थी, सब्जी या ऑटो जो भी,
तो वही है, एक ऑटो वाला है जिसका अमाउंट है, सब्जी तो फिर भी ज्यादा की आती है, उससे कम नहीं आती। पता है मतलब जब अपन ऑटो वाला मांगते हैं ना कि भाभी जी 120 रुपए लगेंगे और अपन इजीली दे देते हैं, तो पता है यूनिवर्स में क्या जाता है, यार इसके पास पर्याप्त धन है ये देने के लिए। मतलब अगर हम 2-5 मिनट भी ये वाइब्रेशन नहीं 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 इस ऑटो से बोलते नहीं नहीं मैं तो कल 100 रुपए में आई थी, नहीं नहीं पता है जब वो ऑटो वाला अपने को उतारता तो क्या बोलता है, आपको जब भी जरूरत हो ना मेरा नंबर ले लीजिए, आप मुझे कॉल करेंगे मैं जरूर आऊंगा आपके पास। हाँ हाँ अच्छा। तो अगर अपन वो क्या पैसे होता है कि ये वाइब्रेशन अपन यूनिवर्स में भेजते हैं कि हम अश्योर करते हैं कि हम आने वाले टाइम पे हमारे पास हमेशा धन की पर्याप्त मात्रा में धन हमारे पास रहेगा, हमारे पास समृद्धि रहेगी। ठीक है, अब ये जो इसकी एक्सरसाइज है वो हम एक बार मैं पढ़ लेती हूँ, कल हमें क्या क्या करना है और उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 1 में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी नियामतें गिननी है जो हम डेली कर रहे हैं 10 ब्लेसिंग्स, वो हमें करनी है। हर ब्लेसिंग्स के बाद हमको थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है और उसके लिए दिल से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब आपका ये 5th डे है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों के सबके चेहरे देखकर कि आप 100% बहुत दिल से आप ग्रेटिट्यूड फील करने लग गए होंगे। इनिशियली 1-2 दिन हमको लगता है, लेकिन अब हमारे मन में रोज ये फीलिंग, हम जब भी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं तो हमारे मन में दिल से ये ब्लेसिंग्स आ रही है। बैठकर कुछ मिनट, दूसरा क्या है ये ध्यान से सुनो, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको जो सारी चीजें मिली थी वो बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। तो ये तो आपके लिए अप्रत्याशित धन की लाभ हुई ना। आपको आज तक जो 18-20 साल तक जो मिला था बिना आपने कुछ भी कमाए आपको मिल गया था। तो मतलब कितने लकी थे हम, कितने लकी, आज हम सोचे तो डैम लकी थे हम कि हमें सब चीजें अवेलेबल थी हमारे पास। हाउसवाइफ्स को तो आज तक मिल ही रहा है। सही है सही। तो हमें अभी तो बचपन में ले जा रहा है ऑथर, तो हमें बचपन के बारे में मतलब सोचना है। हाउस वाइफ तो चलो ठीक है, अभी बचपन में तो हम कुछ भी नहीं करते थे, कुछ भी नहीं। अभी हाउस वाइफ को तो फिर भी चलो हाउस को काम संभालना है, ठीक है, वो पे वो चीजें उसके लिए हम पे नहीं होते हैं कि हमको वो पे मिल रही है, लेकिन फिर भी बचपन में तो हम कितने निश्चित थे, कुछ भी नहीं हमको सोचना पड़ता था। ये भी नहीं सोचना पड़ता था कि हमारे पास नेक्स्ट कल का खाने का इंतजाम क्या होएगा, या हमारी कल साइकिल पंचर हो जाएगी, या कल हमें पार्टी में जाना है। हम तब भी नहीं सोचते थे, हमको हमारे लिए हमेशा अवेलेबल था, बिना पैसे चुकाए हमें सब चीज मिल रही थी। तो अब हमें क्या करना है, हमारी बचपन की उन यादों को तरोताजा करना है जहाँ आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था। हर वो चीज जो आपको याद आ रही है कि आपके लिए, हर वो चीज जहां जहां आपके लिए पैसों का पे किया गया था, तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहिए। एक नोट ले और उस पर ये स्टिकर, या तो उस नोट पे स्टिकर चिपका दे, मतलब व्हाइट कलर का स्टिकर, उस पे लिख के कि जो जो धन, जो आज तक मुझे धन, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। या तो नोट पे व्हाइट स्टिकर चिपका के उसके ऊपर लिख दीजिए, ज्यादा बेटर वही है, क्योंकि नोट के ऊपर अपन लिखते हैं तो वो दिखता नहीं है इजीली। तो एक नोट ले, 10 रुपए, 25, मतलब 50 रुपए, 20 रुपए, जो भी नोट आप लेना चाहें वो ले, और ये लिख दें उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया था। और अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। ठीक है, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम दिन, कल हमें कम से कम इस जादुई नोट को अपने पास रखना है। सुबह, दिन, रात या शाम हम 10 बार उस नोट को खोल सकते हैं और 10 बार उस चीज के लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हैं जो आज तक हमें दिया गया। तो हाउस वाइफ को तो आज तक दिया जा रहा, तो हम तो बहुत सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। क्या अपने लिखे शब्दों को पढ़े, जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के बारे में सचमुच कृतज्ञ हो। आज के बाद आप जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे। आजकल तो ये आपको पूरे दिन प्रैक्टिस करनी है, आपके पास रखना है, और उसके बाद उसको किसी ऐसी जगह चिपका दे या ऐसी जगह रख दे जहाँ आपको हर दिन दिखता रहे और हर दिन आप घूमते फिरते, जैसे थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ कीपिंग मी अलाइव। तो ये सब चीजें अगर हम हर दिन ऐसी जगह चिपका देंगे ना, तो क्योंकि जैसे आज अपन ये प्रैक्टिस करी, कल न्यू प्रैक्टिसेस आ जाएगी अपने पास, तो इन प्रैक्टिसेस को हमें हमारी लाइफ में डेली डे टू डे लाइफ का एक रूटीन का हिस्सा बनाना है। तो हम क्या होगा, कहीं स्पेक्ट कर देंगे ना जहाँ से हम लगातार गुजरते हैं, तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है पढ़ना। कहीं पे भी, किचन में भी, कहीं पे भी आप सामने रख देंगे ना तो इजी हो जाएगा।
तो यूजुअली अपन किचन में इसलिए रखते हैं क्योंकि वहां पर सब लोग आते हैं, तो थोड़ा अपने को लगता है कि यार अपने सेफ साइड में रखते हैं, अपने स्टोर रूम में, बाथरूम में, बेडरूम में, जहां पर भी आपको लगे ना, तो वहां पर ही आप नोट चिपका दें। और आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामे और दिन भर में जो सारी चीज अच्छी हुई है वो सब चीजों के बारे में सोचे, और जो एक चीज सबसे अच्छी हुई उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आई होप आप सब लोग मैजिक रॉक की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, एवरीवन। यस। चलिए अब अपन एक शॉर्ट मेडिटेशन कर लेते हैं। हमारे जो सारी हमारे बचपन के उसमें चलते हैं, बचपन की दुनिया में बड़ा मजा आएगा इस मेडिटेशन के साथ हमको। नेहा जी, बचपन तो सबको अच्छा लगता है। एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। मेरे को तो इस मैजिक रॉक के साथ ऐसी कंडीशनिंग हो गई, से वो था डॉग एक्सपेरिमेंट था ना, उसको बेल बजाते थे, सलाइवा डॉग के सीक्रेट होता था। इसको मैं देखती हूँ, रात तो बहुत देर में आती है, जितनी बार देखती हूँ मेरे वो जो एफर्मेशन से अपने आप मेरे बाहर से फ्लो करने लग जाते हैं, मतलब अपने आप काम हो जाएगा, मेरे को करने की जरूरत ही नहीं। ये बहुत ही गजब, बहुत गजब भाभी, बहुत ही गजब, कंडीशन, बहुत ही अच्छा। ऑटोमेटिक काम जो मेहनत करने से नहीं होता अपने आप होने लगा। और बिल्कुल अपने सही। तकिए के पास रखती हूँ, सुबह जैसे बच्चे टेडी बियर को लेते हैं ना, अपने आप हाथ इस पे जाते हैं, आधी नींद में भी उस फॉर्मेशन दोबारा से माइंड में घूमने शुरू हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा भाभी, मतलब बहुत प्रैक्टिस अच्छा। करिए, प्रैक्टिस करिए, अपने आप माइंड इसको कैच कर लेगा, हमको नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही। एक बार की प्रैक्टिस है सिर्फ। ये ना, ये पत्थर है ना, बाद में जब मैं खुद अपनी बेड साइड पे रखती हूँ और आप अगर थोड़ा सा भी सैड हो ना, तो आप इसको देखकर भी हंसने लग जाओगे। मतलब इतना पावरफुल, इसकी एनर्जीज इतनी पावरफुल हो जाती है, क्योंकि डेली अपन इसको हाथ में लेकर ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। तो सोचो इसके अंदर कितनी एनर्जी है, ये अपने को उदास होने नहीं देता। मतलब मेरा तो कितना मन होता है, कभी कभी मैं ट्रेवल करती हूँ, सोचो इसको साथ में लेके जाऊं, जैसे ये मेरे जीवन। मैं कल ट्रेन में ही थी, मैं इसीलिए अटेंड भी नहीं कर पाई, तो मेरे साथ में ही था ट्रेन में, साथ में से बातें करी, रात को फिर मेरे साथ था, फिर सुबह साथ था, पूरे दिन दिखता रहा, मेरे को खूब याद करा। हाँ, ये अपने एक लाइफ का हिस्सा बन जाता है, और ये सही में बहुत अच्छा। मतलब अगर हमें मैजिक प्रैक्टिसेस छोड़ भी देते हैं ना, मतलब ग्रेजुअली बाद में धीरे धीरे कम, छोड़नी नहीं है अब अपने को, तो भी हो जाती है। हाँ, पर ये अपने को याद दिलाता है सही। मैजिक फ्रेंड हो गया हमारा ये। हाँ, ये मैजिक फ्रेंड हो गया है। बहुत अच्छी शेयरिंग करी है। नेहा, हाँ इसका इस सेशन का वीडियो सेंड करना मुझको। हाँ दीदी, ये मैंने रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूंगी। प्लीज आप सारी सेंड कर दिया करिए, कुछ रह जाता है ना हमारा, तो हम सारे सीरियल वाइज देख लेंगे। हाँ, अब करती हूँ मैं। अभी इनिशियली क्या हुआ, थोड़ा सा उसको सेट करने में टाइम लग रहा था, क्योंकि नॉट वेरी यूज फ्रेंडली लाइक दिस, ये टेक्नोलॉजी कितनी फ्रेंडली नहीं हूँ मैंने सीखा, अब से कंटिन्यू होएगा। कई बार देखने के लिए है ना, अभी तो हम नया नया देख रहे हैं, एक महीने बाद फिर हम थोड़े से स्लो हो जाते हैं, तो दोबारा बिल्कुल सही। हाँ, वो अच्छा लगता है, सही है। चलिए सब स्ट्रेट, मैं साउंड शेयर करती हूँ। म्यूजिक की आवाज आ रही थी पहले? हाँ, एकदम अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दे। कमर एकदम सीधी, लेकिन शरीर एकदम आरामदायक अवस्था में। अपनी आंखें बंद करें और एक प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर ले आए।
टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी और गहरी सांस लें। फिर से लंबी और गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। एक बार और लंबी और गहरी सांस लें। इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली। तो क्या हम अपने बचपन में जाने के लिए तैयार हैं? सब अपने अपने बचपन की जो फोटो या अपने बचपन की जो चेहरा आपको याद है उसके बारे में इमेजिन करिए। हम जब छोटे थे हमारे पास हर चीज पर्याप्त मात्रा में थी। सबसे पहले तो उन माँ बाप को धन्यवाद जिनके जरिए हम इस दुनिया में आए। हमारे जीवन दाता को धन्यवाद, क्योंकि उनके जरिए हम इस सुंदर दुनिया को देख पाए। धन्यवाद मम्मी पापा, थैंक यू। और जब हम पैदा हुए तो हमारे पास हमारा टाइम पे वैक्सीन हुआ। उस वैक्सीन को लगाने के लिए जो धन चाहिए था वो हमारे पास अवेलेबल था। वो धन किसी न किसी के द्वारा चुकाया गया था और हमें सही समय पर सारी वैक्सीन लग पाई। उसके लिए धन्यवाद। हमने हमारे जन्मदिन मनाए और ढेर सारे उपहार पाए। उन सारे उपहारों के लिए धन्यवाद। हम जब स्कूल गए तो हमारा स्कूल में एडमिशन हुआ। हमें एक अच्छी शिक्षा मिल सके उसके लिए हमें अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलाया गया और स्कूल में एडमिशन के लिए जो धन चाहिए था उस धन की व्यवस्था हमारे मम्मी पापा द्वारा की गई। उस धन के लिए धन्यवाद जिसके द्वारा हम स्कूल में पढ़ पाए, हमें एक अच्छी शिक्षा मिल पाई, हम ज्ञान को जान पाए। ज्ञान के वो साधन, वो किताबें, वो कॉपियां, पेन, पेंसिल, इरेजर हमारे पास भरपूर मात्रा में थे। उस चीजों की कुछ कमी ना हो, वो प्रचुर मात्रा में हमारे पास थे। उस चीजों को खरीदने के लिए जो धन स्पेंड किया, जो मनी स्पेंड की गई, उस धन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हम कैसे छोटे से बड़े हो गए। हमें साइकिल चलाने की इच्छा हुई और हमने साइकिल चलाई। वो साइकिल हमारे पास थी क्योंकि उस साइकिल को खरीदने का पैसा हमारे पास ऑलरेडी था। वो कैसे न कैसे हमारे पास आ गई।
उस धन के लिए धन्यवाद जो मुझे वो साइकिल उस समय दिला पाई। कैसे मैं उसको लेकर सारी गलियों में घूमा करती थी, कैसे अपने दोस्तों के साथ मस्ती से साइकिल पे जाया करती। कभी इस बात की चिंता ही नहीं थी कि ये साइकिल कैसे आएगी या ये खराब हो जाएगी तो ठीक कैसे होगी। वो सारे धन के लिए धन्यवाद जो मेरे पास इन सब साधनों के लिए ऑलरेडी अवेलेबल था। कैसे हमें आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई और जैसे ही हमने वो इच्छा जाहिर की और हमारे पेरेंट्स ने वो हमारी इच्छा पूरी कर दी। उस धन के लिए धन्यवाद जिससे मैं टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम खा पाई। मुझे चॉकलेट खाने की बहुत इच्छा होती थी और जैसे ही मैं वो चॉकलेट मांगती थी और वो मुझे मिल जाती थी। तो थैंक यू उस धन के लिए जिनसे ये सब चीजें हमें मिल पाई। हमारे पेरेंट्स उन सब चीजों को खरीद पाए। उन सब के लिए धन्यवाद। हमें सारी चीजें मुफ्त में मिली थी। हमने सिर्फ इच्छा जाहिर करी और वो हमारे लिए अवेलेबल हो गई। उस धन के लिए, उस खुशी के लिए दिल से धन्यवाद। कैसे हम थोड़े बड़े हुए, हमें कॉलेज जाना था, हमें कुछ नए कपड़ों की जरूरत थी और कैसे वो हमारे पास अवेलेबल थे। हम हर दिन नए कपड़े पहन के जाते थे। हमारे पास कपड़ों की, किताबों की, हमारे टू व्हीलर में पेट्रोल डलना है, उस पेट्रोल की कोई कमी ना हो, इस सब बात की श्योरिटी थी। ये सब चीजें हमारे पास थी। इन सब चीजों के लिए जो धन लगा, जो धन हमारे पास ऑलरेडी, जो हमारे पेरेंट्स के पास था, उन सारे धन, उन सारी समृद्धि के लिए दिल से धन्यवाद। दिल से धन्यवाद। हमें सारी चीजें मुफ्त में मिली थी और हमने खूब उन सब का एंजॉय किया था। हम आज उन सारी चीजों को धन्यवाद देते हैं। यूनिवर्स में वो सारी वाइब्रेशंस हम भेज रहे हैं, सारी खुशी जो हमें अप्रत्याशित धन के लाभ से होती है, ये इस बात की गारंटी देता है कि हमें इसी तरह फ्यूचर में भी अप्रत्याशित धन मिलता रहेगा। हमारी जरूरतें इसी तरह ध्यान में रखी जाएगी क्योंकि हम बहुत ग्रेटफुल हैं हमारी बचपन के लिए और हमें आज तक जो मिला है, ये सारा धन जो हमने नहीं कमाया, ये हमारे लिए अप्रत्याशित धन की लाभ हुई। हमें अप्रत्याशित रूप से मिला है। दिल पे हाथ रखकर सारे उस अप्रत्याशित धन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you for all the money I have been given throughout my life. Thank you, universe. Thank you so much. आने वाले टाइम में, फ्यूचर में भी इसी तरह हमें अप्रत्याशित धन के लाभ की प्राप्ति होगी। इस बात की अश्योर यूनिवर्स लेता है। सारी चिंता, सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दो।
वो गारंटी देता है, अगर आप खुश हैं, अगर आप थैंकफुल हैं जो आपके पास है, तो मैं गारंटी लेता हूं आगे भी आपको कोई कमी नहीं होगी। सब कुछ आपके पास होगा जो आप दिल से चाहेंगे। थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑलवेज माय बैक। थैंक यू फॉर always my support system. Inhale deeply, लंबी और गहरी सांस के साथ कृतज्ञता को महसूस करते रहिए। अब जितनी बार दिल से महसूस करेंगे, जितनी बार आप कृतज्ञ होंगे, उतनी बार आप इन खुशी की तरंगों को यूनिवर्स में भेजेंगे। उतनी ही बार वो अश्योर करेगा कि आप और खुश होइए। अपने हाथ अब ब्लेसिंग पोजीशन में लेंगे। इस कृतज्ञता और इस खुशी की तरंगों को सारे यूनिवर्स में सब जगह भेजेंगे। यूनिवर्स के इस पूरी धरती के सभी प्राणी सुखी हो। जहां दुख और निराशा हो, वहां आशा की किरणें हो। इन सारी खुशी की तरंगों को पूरे ब्रह्मांड में फैलता हुआ देखेंगे और सबके खिलते हुए चेहरे, खुशनुमा चेहरे देखेंगे। हर एक प्राणी मात्र के प्रति दया हो, हर एक जीव सुखी हो, ऐसी मंगल कामना करें। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। इस जगत के सब जीवों का मंगल होए रे। इसी खुशी की भावना को, इसी कृतज्ञता की एहसास को अपने अंदर समेटते हुए अपने हाथों को मसले में और अपनी बंधी हुई आंखों पर रखेंगे। और दिल से धन्यवाद ईश्वर का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अब इन खुशी की तरंगों को मैं सबकी ओर भेजती हूँ। Lots and lots of love and blessings to Shikha, to Sangeeta Bhabhi, to Renu Bhabhi, to Sarlesh Bora, to Annu ji. Lots and lots of love to Sangeeta Bhabhi, to Garima, to Pramila Bhabhi, to Shivani. Lots and lots of love and blessings to Jaya Bhabhi, to Chandu di, to Gunjan, to Naval Prabha ji, to Sonika di, to Abhishek ji, to someone iPhones, to Virita ji, to Suman Bhabhi. Thank you so much. Thank you so much for joining everyone. कुछ sharing है? May God bless you. May God bless you. Thank you so much. Thank you so much. So grateful. We are so grateful to you. I am too grateful. दिल से जीना आता ही नहीं था, दिल को कभी यूज ही नहीं करा। सही बोल रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली 10 मिनट और इतना जॉय फील होता है इसको करके, बहुत अच्छा।
सही में सही में। जैसे ग्रेटिट्यूड जर्नी में आए ना, डिजायर्स खत्म हो गई मुझे तो ऐसे लगता है। सही में इतनी चीजें दिख रही है चारों तरफ, तो ऐसे कोई डिजायर ही नहीं रही मुझे तो ऐसे लग रहा है एकदम। ऐसा लग रहा है ऑलरेडी सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है। हाँ, रियल में यही हो रहा है। तो श्योर हो गए अब आप, आगे भी पर्याप्त मात्रा में रहेगा आपके पास। पूरा दिन एकदम आनंद के साथ निकलता है, बहुत अच्छा, थैंक यू। पूरे एनर्जेटिक रहते हैं। बहुत अच्छा है। मुझे तो तरस आता है उन लोगों पे जो इतनी मेहनत करते हैं और मिलता कुछ नहीं है, झींकते ही रहते हैं, और यहाँ हम कुछ करते नहीं और सब कुछ बरसता रहता है। बिल्कुल सही है। जो कंप्लेन मोड में रहते हैं ना, वो मेहनत करने के साथ साथ उनके मन में हमेशा ये रहती है भावना की मतलब नहीं। मेरी डायरी है, इसमें रोज सुबह मैं 10 ब्लेसिंग्स लिखने के बाद ना, एक जो मेरे को कुछ चाहिए होता है वो पहले ऑलरेडी लिख देती हूँ, और अभी रात होती है तो देखती हूँ काम तो हो चुका होता है। वाह, ग्रेटफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। आप सबको इंस्पायर कर रहे हैं संगीता भाभी, यहाँ बैठे सब ये लोग। जो हो रहा है, जो मैं ये सब करती थी लेकिन ये मैंने हार्ट में फील करना है, ये मैंने अभी 3-4 दिन से मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा। तो मैंने जो आज मेरे साथ पूरा हुआ, मैंने आके देखा, मैंने कहा सुबह तो मैं बिल्कुल यही बातें लिख के गई थी। तो मैंने कहा गजब जादू हो रहा है, जादू हो रहा है। तो देखिए ये सब जादू सबके साथ हो सकता है। अगर संगीता भाभी के साथ हुआ ना, यहाँ बैठे सबके साथ हो सकता है। मैं कुछ भी एक्सेजरेट नहीं कर रही हूँ, Thank you, बिल्कुल भी नेहा। नहीं कर रही। ये भी कंडीशनिंग कर रहा है, लिखने वाला भी जादू संगीता है। संगीता भाभी, आप अपनी वो जो भी कुछ लिख रहे हो ना, एक बार थोड़ा सा शेयर कर देना उस पे। अरे वो ऐसी राइटिंग होती है कि मेरी राइटिंग मैं खुद नहीं पढ़ पाती हूँ, ऐसी राइटिंग में लिखती हूँ। नहीं, थोड़ा कुछ तो पढ़ने से पता लग जाएगा आप क्या लिख अगर रहे आप हो। डालेंगे तो ग्रुप में लोगों को मदद मिलेगी, हेल्प होगी। मेरी तो सारी क्लासेस मिस हो गई ना, तो मैं लिख भी नहीं पा रही हूँ ना, तो मुझे कुछ आइडिया हो जाए। मेरी डॉटर्स बोलती हैं अब जान के इतना गंदा लिखते हो ताकि आपकी डायरी पे पढ़ नहीं पाए। सही है, सही है। थैंक यू नेहा। थैंक यू सो मच दीदी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि ज्वाइन हो ही गई आखिर। हाँ, क्योंकि मैं बार बार कोशिश करी थी ज्वाइन हो जाऊं। आज हो गए ना आप। अब आप हमेशा ग्रेटफुल रहो। अब आप माइक्रोफोन म्यूट था मेरा, उसको हाँ, राज को हाँ। पकड़ में आ गई। 11 हो गए अगेन, वी आर वेरी फॉर्चुनेट। अच्छा, वही बोलने वाली थी, मेरी नजर भी वही गई है 11 पे ही। सब अपने अपने दिल पे हाथ रख के एक विश मांगिए। अब आप सही में इस टाइम को 2 मिनट एकदम शांति से अपने दिल में। मैनिफेस्ट करने का टाइम है ये एग्जैक्ट। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो हमने तो यही बोला, नेहा जी हमेशा खुश रहे और सारी दुनिया खुश रहे। अरे थैंक यू सो मच। यही आया ख्याल तुरंत मेरे तो अंदर। क्या बात है। आपने मेरे लाइफ में मैजिक ले आया मतलब। नहीं, मैजिक तो आप कईयों की लाइफ में ला रहे हैं, तो आपके तो ऑटोमेटिकली होना ही है ना। एग्जैक्टली। थैंक यू, एक्चुअली थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। आपने 11-11 का याद दिलाया तो बहुत ही अच्छा करा। इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए, फिर सब अच्छा है। आप जैसे लोग मतलब ब्लेसिंग्स है इस ग्रुप के लिए। नहीं 100%। बिल्कुल, बहुत अच्छा। कंटिन्यू रखिए आप अपनी जर्नी, हमें गाइडेंस मिलेगी उससे। अभी भी बाहर में आई 10:30 बजे थी, थक गई थी, सुबह फिर जल्दी उठना 4:30, मैंने कहा नहीं ये तो अटेंड कर लेती हूँ। सो ग्रेटफुल, सो ये नशा है, एक बार छूटता नहीं है जुड़ने के बाद। सही है, सही। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू। चलिए सब कल प्रैक्टिस करते हैं और ग्रुप में अपना पोस्ट करते रहिए तो दूसरे भी मोटिवेट होते रहेंगे किस तरह से हमने हमारा नोट बनाया जो भी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद आप सब लोगों को भी।